जो जिंदगी हो मेरी। किस्त नंबर 3। माहरूख कॉलेज आई तो उसका दिल पढ़ाई मैं नहीं लग रहा था। सायरा ने भी ये बात नवट की थी। क्या बात है माहरूख, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, मुझसे शेयर करो। ऐसे चुप क्यों बैठी हो? सायरा और माहरूख कैंटीन में बैठ गईं। सायरा, मैं बहुत परेशान हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ दिनों से अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। अक्सर रात को नींद टूट जाती है तो पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। माहरूख वाकई बहुत परेशान थी। कौन से ख्वाब? और यार अब जरूरी तो नहीं हर ख्वाब सही हो, वहम भी तो हो सकता है ना। तुम परेशान न हो, सब ठीक है, सायरा ने प्यार से कहते हुए माहरूख का हाथ अपने हाथों में लिया। हो सकता है पगली की तुम्हारी शादी होने वाली हो बहुत जल्द। सायरा ने माहरूख का मूड चेंज करने के लिए मजाक मैं कहा, लेकिन कौन जाने कौन सा कबूलियत का टाइम है। सायरा, ऐसा कुछ नहीं, तुम भी ना। माहरूख ने शर्माते हुए कहा, फिर कैसा है? जी हमें भी बता दो न सायरा, फिर भी बाज ना आई दफा हो जाओ। माहरूख कहकर अपने और सायरा के लिए जूस लेने चली गई। हसनीन रायल ब्लू कोट पैंट और वाइट शर्ट में बाल जेल से सीट किए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी, दूसरे हाथ में लैपटॉप का बैग लिए ऑफिस में दाखिल हुआ। सर, आपकी आज शाम की मीटिंग की टाइमिंग मैंने आपको सेंड कर दी है, हसनीन की सेक्रेटरी ने आखिर कहा। अमम ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। जुनैद को मेरे ऑफिस में भेजो, हसनीन कहकर अपने केबिन चला आया। फोन और लैपटॉप टेबल पर रखा, खुद चेयर पर बैठा हुआ था। अगे सर, अब मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन साहब तो नजर ही नहीं आ रहे। जुनैद कहते हुए रूम में दाखिल हुआ। कभी माफ भी कर दिया करो, हमेशा शुरू हो जाते हो, हसनीन ने फोन देखते हुए कहा। तुम उस लायक ही नहीं जो तुमसे बात की जाए। हसनीन शाह। जुनैद ने हिसाब बराबर किया। हा हा हा, ठीक है, मैं भी देखो कितने दिन रह सकते हो मेरे बगैर, हसनीन ने चिलंजंग अंदाज में कहा। मुंह धो कर आओ अपना, जुनैद ने झट से जवाब दिया। हा हा हा, हसनीन ने महसूस का दिल जलाने के लिए काका लगाया। हसनीन, इतने हैंडसम हो, लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, तुमने कभी गौर किया है? जुनैद ने टॉपिक चेंज किया। नहीं, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, हसनीन ने बेजारी सी कहा और लैपटॉप पर टाइपिंग करने में मसरूफ हो गया। तुम इतनी इज्जत के लायक नहीं जितनी इज्जत तुम्हें मिल गई है, हसनीन शाह। जुनैद ने नागवारी से कहा। अच्छा, और कुछ? हसनीन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, काम करो अपना, मैं जा रहा हूँ, जुनैद कहकर बाहर चला गया। हसनीन काम में मसरूफ हो गया। माहरूख, चलो ड्राइवर आ गया है। सायरा क्लास मैं आकर कहने लगी, अच्छा मैं बैग उठा लूं। माहरूख और सायरा कॉलेज के गेट पर आई तो ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। माहरूख और सायरा गाड़ी में बैठी हवेली पहुंचकर माहरूख अपने कमरे में आई। सायरा भी माहरूख के पीछे उसके कमरे में चली आई। क्या बात है माहरूख, तुम मुझे परेशान लग रही हो? रास्ते में भी ऐसे ही थी। सायरा, कॉलेज के बाहर एक आदमी ने हमारी पिक्चर्स खींची जब तुम और मैं गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मेरी नजर उस पर गई। माहरूख ने परेशानी से कहा। तुमने चेहरा देखा उस आदमी का? सायरा ने पूछा। हाँ, सोचते हुए कहा। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम मामू को बता देंगे, वो सब देख लेंगे, तुम टेंशन न लो और रेस्ट कर लो कुछ देर। सायरा को पता था मारूख थोड़ी थोड़ी बात से घबरा जाती है। नहीं सायरा, हम बाबा को नहीं बताएंगे और तुम भी चुप रहना, मारूख ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं नहीं बता रही किसी को, तुम छोड़ो, अब ज्यादा मत सोचो, सायरा कहकर कमरे से बाहर चली गई। हसनीन अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब इसे तहावर के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ। हसनीन ने मैसेज खोला तो
اس میں 2 لڑکیوں کی برقیہ میں تصویریں تھی۔ حسنین کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اس میں حسن جیلانی کی بیٹی کون سی ہے؟ اس نے تہاور کو میسج کر کے پوچھا۔ بلیک برقیہ اور گرین حجاج والی تہاور کا جواب فوراً آیا۔ حسنین نے سائرہ کی تصویر کروپ کر دی اور ماہ رخ کو دیکھنے لگا۔ ماہ رخ جیلانی، تم صرف حسنین شاہ کی بنو گی۔ اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو۔ حسنین نے فون واپس ٹیبل پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ماہ رخ سائرہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بیٹھی، میں نہیں جانتی وہ آدمی کون تھا، کس کا بھیجا ہوا تھا، لیکن وہ ہماری برقیہ میں لی گئی پکچرز کا کیا کرے گا؟ ماہ رخ کا سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا۔ اس کے فون پر میسج آیا۔ وہ جلدی اپنا فون اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ اس کی آج کی پکچرز تھیں اور نیچے لکھا ہوا تھا، آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ماہ رخ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ موبائل کو دور پھینک کر خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر وضو کر کے عصر کی نماز پڑھنے لگی۔ تہاور نمبر کا اتنی جلدی سینڈ کرنے شکریہ۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے کام سے۔ تمہیں تمہارا انعام آج ہی مل جائے گا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تہاور سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا، اب میں فون رکھتا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو مجھے کال کر لینا، وہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر محظوظ ہو رہا تھا، ماہ رخ کتنا پریشان ہو رہی ہوگی۔ ایک خوشی اور جیت جانے کا جنون اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ حسنین رات گئے گھر واپس لوٹا تو پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، شوز سے پیروں کو آزاد کیا، پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ حسنین، کھانا لگا دو آپ کا؟ حنا کمرے میں نوک کر کے آئی۔ آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ اور میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ حسنین نے پہلے حنا کو ایک نظر دیکھا، پھر جواب دیا، کچھ اور چاہیے، چائے یا کافی؟ حنا نے پھر سے کہا، نہیں شکریہ، آپ آرام کریں۔ حسنین نے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے، شب خیر۔ حنا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ حنا حسنین سے محبت کرتی تھی، لیکن حسنین کو بتانے کی آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی اسے۔ وہ آخر بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رات سے خوف آتا تھا کہیں پھر سے وہی سب اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، لیکن مرد تھا اور مرد کہاں اپنی کمزوری مانتے ہیں۔ ماہ رخ آج برا خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آخر کون ہے وہ؟ ماہ رخ کا سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نازک پیر زمین پر رکھتی ہوئی کچن میں آ کے پانی پینے لگی۔ آذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ واپس کمرے میں گئی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی۔ حسنین، اٹھ جاؤ میری جان، نماز پڑھو۔ بابا کے ساتھ آج آپ مسجد چلیں گے؟ حماد صاحب 10 سالہ حسنین کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی بابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حسنین کی چھوٹی سی آنکھوں میں چمک آئی۔ حسنین، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا میرے بچے، جب آپ بڑے ہو جائیں پھر بھی نماز ادا کرتے رہنا۔ حماد صاحب نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ حسنین نے حماد صاحب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا! حسنین کی چیخ کمرے میں گونجی۔ وہ خواب میں احمد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے تر تھا اس کا چہرے۔ وہ پسینہ صاف کر کے بیڈ سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میری اللہ، میری مدد کرنا، میں مانتا ہوں آپ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں اب اور صبر نہیں کر سکتا۔
मैं हसन जिलानी से अपना बदला लेकर रहूंगा। हसनीन के चेहरे पर सख्ती और कुर्ब नजर आ रहा था। वो जाए नमाज से अट गया और चेंज करके वॉक करने के लिए कमरे से बाहर आया तो अहमद साहब भी वॉक करने के लिए नकुल रहे थे। बड़े अबू हसनीन ने उन्हें पकारा, जी अबू की जान, मुझे लगा तुम सोए हुए हो, तभी नहीं जगाया। तभी अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों घर से बाहर निकले। नींद से जल्दी उठ जाता हूँ, ऑफिस जाना होता है। वो अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहने लगा, अच्छी बात है, तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे। काम के मामले में इसे वक्त जाया करना सख्त नापसंद था। अहमद साहब के सामने आज भी सब पहले की तरह की ताज़ा था। बस वो हसनीन की वजह से चुप रहते थे। जी बड़े अबू बाबा मुझे भी कहा करते थे कि अपने काम के साथ हमेशा संजीदा रहो, चाहे काम बड़ा हो या छोटा। हसनीन ने चेहरे को स्पॉट रखा और दोनों पार्क में दाखिल हो। माहरूख आज कॉलेज नहीं जाना किया। सायरा तैयार होकर माहरूख के कमरे में आई तो वो लेटी हुई थी, नहीं आज मेरा अदल नहीं चाह रहा। तुम जाओ, माहरूख ने अपना बाजू आंखों पर रखा हुआ था। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। सायरा माहरूख की हालत जानती थी, इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं किया और कमरे से बाहर आ गई। हसन साहब ने माहरूख का पूछा तो सायरा ने मूड नहीं उसका का कर कर टाल दिया। हसनीन ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट और ब्लैक कोट में मलबोस काफी ग्रीस फुल लग रहा था। वो ऑफिस पहुंचा तो स्टाफ ने सलाम किया। वो सर हिलाकर जवाब देते हुए अपने केबिन में आया। अरे वाह, आज तो हसनीन शाह लग ही नहीं रहे। हर रोज खूबसूरत होते जा रहे हो, क्या राज है? आखिर जुनैद ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। वो फिर भी आंखें लैपटॉप पर मरकूज किए बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। क्या हवा आज जवाबी कार्रवाई नहीं हुई? जुनैद ने इसे देखते हुए कहा। बस नींद पूरी नहीं हुई है यार, छोड़ो उस बात को, काफी पियोगे? हसनीन ने लैपटॉप से नजरें हटाते हुए सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ मंगवा लो, जुनैद ने इसे देखते हुए कहा। अच्छा और सुनाओ कैसे हो? हसनीन ने काफी मंगवाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक, मुझे क्या होना है? आप ठहरे नाजुक लोग, जुनैद ने इसका फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा। हल्की सी मुस्कुराहट हसनीन के चेहरे पर आकर गायब हो गई। तुम नहीं सुधर सकते जुनैद, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मैं आप की तरह उम्र से पहले बड़ा नहीं होना चाहता। जुनैद ने इसकी बड़ी उम्र पर चूट की। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस एंड दी बेल आइकॉन।